नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीवी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित ही हम सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप एमसीक्यूज जो आज 25 प्रश्न हम लेके आए हैं, इसे आपको करवाएंगे हम। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, अति वीवीआई प्रश्न में आते हैं। इसे जरूर प्रैक्टिस करें। वीडियो ये बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ये आपके बार बार एग्जाम में रिपीटेड आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न है। तो हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पे आते से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेने के बाद शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक दोस्तों को। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नदी जो है आपका यमुना नदी है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा है? मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल राज्य है। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, केरल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए खेद है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह न्यूनतम हरियाणा है, जहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कम है। 1000 आदमियों की संख्या, मर्दों की संख्या में, पुरुषों की संख्या में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण जैसलमेर में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। और लगातार 3 परमाणु का विस्फोट भारत सरकार 1998 में, जिस समय अटल जी थे, स्वर्गीय अटल जी ने करवाया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी है, यूपी में, उस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमती नदी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, आजाद हिंद का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? आजाद हिंद का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन करता है तो वह कौन है? वह संसद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, संसद हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो यह अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में शून्यवाद दर्शन के संचालक कौन थे? शून्यवाद दर्शन के संचालक नागा अर्जुन जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर
ऑप्शन डी हो जाएगा, नागा अर्जुन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक किस नदी को? कर्मनाशा नदी को भारत का शोक नदी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्मनाशा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष मेरठ में लगता है, मेरठ जनपद में लगता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। सबसे छोटी कोशिका निम्न में से किसकी होती है? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी आपका केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपका इंग्लैंड से हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और श्यामलाल गुप्ता जी नारा दिए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? भारत को कितने जलवायु प्रदेश में? तो 6 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल मछली है। व्हेल मछली भारत की सबसे बड़ी मछली है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हेल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जंगलों की तादाद अधिक है हर एक राज्य से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, जहाँ पे आदिवासियों की संख्या भी आपका देश के संख्या जहाँ भी आदिवासी हैं उससे ज़्यादा हैं, तो वह मध्य प्रदेश है। तो इस प्रश्न का अगला प्रश्न 24 नंबर आपके पास है। फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय धावक को जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? यह है मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं भाग मिल्खा भाग। इनके ऊपर एक फिल्म भी आयोजन किया गया था, फिल्म भी प्रायोजित किया गया था भाग मिल्खा भाग के नाम से। तो मिल्खा सिंह हमारे फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिल्खा सिंह। और आज का अंतिम 25 नंबर प्रश्न। भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है? चाय उद्योग से जुड़ा हुआ शहर भारत का कौन सा है? कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है? तो चाय उद्योग में भारत का शहर दार्जिलिंग सबसे फेमस है, लेकिन उत्पादन असम में ज़्यादा होता है और प्रोसेसिंग का काम जो होता है और उद्योग का काम दार्जिलिंग में सबसे अधिक है। तो वो पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। हमने ये जो टॉप प्रश्न आपके 25 किए हैं वो सारे आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न को आप जरूर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो डिसलाइक जरूर कर दीजिए। लाइक या डिसलाइक, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब पहले करते हुए दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आप अपना स्कोर बढ़ाते हुए अपने दोस्तों का भी एग्जाम में स्कोर बढ़वा लें।
बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। सुबह सुबह नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करने के बाद ही मिलेगा, उसे जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।